हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 जो है चैप्टर ट्राइंगल से। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कह रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए होंगे तो हमें उसको फिल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, all circles are डैश। क्या कहा है कि भाई जो भी सर्कल्स है वो क्या है, देखिए दो वर्ड दिए हुए हैं यहां पे ब्रैकेट में, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है बेटे, और सिमिलर। ये सिर्फ दो वर्ड दिए हुए हैं। चलिए चेक कर लेते हैं इसको कैसे करेंगे हम लोग। देखिए समझने वाली बात है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बेटा जब सेम शेप हो, ठीक है, और सेम साइज हो तो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। सिमिलर कब हो सकता है? जब क्या हो, सेम शेप हो तब हो सकता है, लेकिन इसमें साइज सेम होना नहीं होता। मतलब इसमें मैंडेटरी, इसमें है ही नहीं, साइज इसमें सेम नहीं हो सकता कभी भी सिमिलर में। कैसे, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये है, अब सर्कल है सबसे पहले, तो ये देखिए सर्कल, एक ये सर्कल है, दूसरा सर्कल ये है। तो भाई जो सर्कल है वो देखिए इनकी सेम शेप है, ठीक है, लेकिन सेम साइज नहीं हो सकता। इसकी रेडियस कम होगी, इसकी रेडियस क्या होगी भाई, ज्यादा होगी, लेकिन ये क्या है, सेम शेप के हैं, तो ये क्या हो सकते हैं, यहां पर सिमिलर हो सकते हैं। क्या आएगा इसका आंसर? सिमिलर। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो सर्कल है उसकी रेडियस कोई भी हो सकती है, ठीक है, उसकी रेडियस 1 मीटर हो सकती है, 2 मीटर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, XYZ। तो इसीलिए जितने भी सर्कल्स होंगे वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या जरूरी होता है बेटे, सेम साइज हो, ठीक है, और सेम शेप हो। तो ये साइज तो सेम नहीं है लेकिन सेम शेप हो सकती है, इसीलिए ये क्या होगा, सिमिलर होगा। आई होप ये वाला फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा बेटे। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड में। जो सेकंड है हमारा, सेकंड में क्या कहा गया है भाई, हमारे लिए ये कहा गया है कि ऑल स्क्वायर्स आर, सेकंड क्या दिया गया है भाई, ऑल स्क्वायर्स आर। भाई इसमें भी यहां डैश दिया गया है, दो वर्ड हमें दिए गए हैं, कौन कौन से वो दो वर्ड भाई, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट सेम चीज है। तो देखिए समझिए इसको भी, तो कौन सा आएगा इसमें, स्क्वायर्स। देखिए एक स्क्वायर ये हो गया, एक स्क्वायर ये हो गया। तो बेटे ये जो स्क्वायर्स हैं, थोड़ा ड्राइंग की तरफ से बेटा सॉरी, क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, सो क्लियरली मैं आपको बता देता हूं। देखिए एक ये स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर ये है, ठीक है बेटे। तो भाई स्क्वायर्स क्या हो सकते हैं, सेम शेप के हो सकते हैं, लेकिन सेम साइज में ऐसा मैंडेटरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्या है, क्लियर है, यहां पर भी क्या आएगा बेटे, सिमिलर आएगा, ठीक है, क्या आएगा, सिमिलर आएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है बेटे। तो कॉन्ग्रुएंट कब होगा, आपको याद रखना है सेम साइज होना चाहिए, सेम शेप हो तो कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलर कब होगा, जब सेम शेप हो लेकिन सेम साइज नहीं हो तो वो क्या होगा, सिमिलर होगा। तो सेकंड पार्ट इसका क्लियर हो गया होगा। थर्ड देख लेते हैं बेटे। देखिए जो थर्ड पार्ट है वो क्या कह रहा है, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्या दे रखा है, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इसने कंडीशन दे दी है कि भाई हमारे सभी ट्राइंगल क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। तो कौन से हैं भाई वो ट्राइंगल जो सिमिलर होते हैं, एक है हमारे पास ऑप्शन आइसोसेलेस, ठीक है बेटे, और सेकंड है इक्विलेटरल, ठीक है, इक्विलेटरल। चलिए इसको चेक कर लेते हैं एक बार। आइसोसेलेस यहां पे बेटे ई और आएगा,
ठीक है, ये है। तो देखिए आइसोसेलेस क्या होता है, जिसमें दो साइड्स क्या होती हैं बेटे, इक्वल हो सकती है, दो एंगल इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, इसने क्या कहा है, सभी ट्राइंगल, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से होंगे भाई, इक्विलेटरल हो सकते हैं। कैसे, ये है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, दूसरा है ये, मान लीजिए ये। तो इस तरीके से क्या हो सकते हैं, जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हो सकते हैं। क्यों, यहां भी 60, यहां 60, यहां 60, इधर भी 60, इधर भी 60 डिग्री, इधर भी 60 डिग्री। ठीक है बेटे, तो इस सिमिलर ट्रायंगल्स कौन से हो सकते हैं, इक्विलेटरल हो सकते हैं, क्योंकि इसके हर एक एंगल क्या होता है, 60 डिग्री का होता है, इसीलिए ये क्या हो सकते हैं, सिमिलर। तो इसका आंसर क्या आएगा जी, इक्विलेटरल। ठीक है, लेकिन आइसोसेलेस क्या है, नहीं हो सकते, उसका अलग अलग हो सकता है जो एंगल है, लेकिन इक्विलेटरल में क्या होता है, सभी एंगल क्या होते हैं, सेम। तो इसीलिए इनकी शेप क्या होती है, सेम होती है। क्लियर, तो ये क्या आएगा यहां पे, इक्विलेटरल आएगा। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं बेटे। तो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है हमारा, टू पॉलीगन्स, देखिए क्या कहा है, टू पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स तो दे दिया बेटे, लेकिन पॉलीगन्स होता क्या है आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता तो क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं होगा। तो क्या कहा है, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ डैश, सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ठीक है बेटे, इफ कंडीशन डाल दी, इफ क्या होना चाहिए भाई। अब कंडीशन देख लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो इसमें क्या दिया हुआ है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग देखिए बच्चों, इसमें क्या कह रहा है कि टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। पहली बात तो पॉलीगन्स क्या होता है, पॉलीगन वो होता है एक ऐसा फिगर जिसमें 3 या 3 से मोर देन साइड्स होती हैं, तो वो क्या होते हैं, पॉलीगन्स होते हैं। लाइक ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, तो वो सभी क्या होते हैं बेटा, पॉलीगन्स होते हैं। यानी कि क्लोज फिगर होता है जिसमें मोर देन 3 साइड्स होनी चाहिए। तो इसने क्या कहा कि भाई सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। अगर दो पॉलीगन दे रखे हैं, सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, सिमिलर हो, तो क्या होगा, देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, ट्राइंगल का ही ले लेते हैं। ये एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेटे। तो हम इस तरीके से कर लेते हैं, मान लीजिए ये 2 है, इस इक्विलेटरल है, ये 2 है, ये इसकी साइड क्या है बेटे, 4 4 4, ये इक्विलेटरल है, इनका हर एक एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री। भाई इक्विलेटरल का एग्जांपल ले लेते हैं, ट्राइंगल का, इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता कोई। ये 60 और ये 60, देखिए अब कोई भी पॉलीगन सेम नंबर ऑफ साइड, ये यानी कि एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये है, 3 साइड होती है, इसमें भी 3 साइड है। ठीक है, ये कब सिमिलर होगा, अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, एक तो इक्वल होने चाहिए भाई, ये 60, ये 60, ये 60। मान लीजिए इसमें नाम रखा मैंने A B C, यहां रखा D E और F। तो भाई ये 60 तो ये 60, इधर वाला 60 तो इधर वाला, तो क्या आएगा, फर्स्ट क्या हो गया हमारा, इक्वल होना चाहिए भाई, पहली बात तो। ठीक है, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, इसका मतलब क्या है भाई, ये AC अपॉन, मान लीजिए क्या ले लिया हमने, DF, इसका रेशियो क्या आ रहा है भाई, 2/4, यानी कि ये प्रोपोर्शनल होनी चाहिए साइड्स, ये 1/2 आ गया। इसी तरीके से इसकी हर एक साइड का प्रोपोर्शन क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहां क्या आ गया, या आप ये बोल सकते हो कि इसका रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो यहां क्या आ गया जी, प्रोपोर्शनल, इस तरफ। ठीक है बेटे, तब तो ये क्या होगा, सिमिलर होगा। यानी कि सिमिलर होने की 2 कंडीशन हो गई कि भाई एक तो एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और उसकी साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये ट्राइंगल का एग्जांपल ले लिया, जरूरी नहीं है तो आप कोई भी 2 स्क्वायर ले सकते हो, 2 रेक्टेंगल ले सकते हो। क्लियर,
तो उसी हिसाब से ये क्या होगा भाई, पॉलीगन्स क्या होंगे, सेम नंबर साइड है तभी सिमिलर होंगे जब उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो, प्रोपोर्शनल हो या इक्वल रेशियो में हो। क्लियर? तो ये था भाई फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर्स ऑफ सिमिलर फिगर्स, नॉन सिमिलर फिगर्स। तो देख लेते हैं बेटा, फर्स्ट जैसे सिमिलर फिगर्स हैं, इसमें क्या हो सकते हैं, कोई भी, मैंने ले लिया हमने दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ले लिए बेटे, क्या ले लिए, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ले लिए, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया भाई, हमारे सिमिलर फिगर हो गया भाई। इसके हर एक एंगल क्या होंगे, क्या होंगे बेटे, इक्वल होंगे, और इसकी साइड क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। तो ये क्या हो गए भाई, सिमिलर। एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा ले लेते हैं। मान लीजिए एक रेक्टेंगल ले लिया हमने यहां पर, और एक रेक्टेंगल ये ले लिया मैंने, ठीक है बेटे। तो ये क्या है भाई, इसके हर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री, इसका भी 90 होगा, लेकिन इसकी साइड क्या होगी, अलग अलग होगी, लेकिन इनका रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ये ले सकते हो आप, या स्क्वायर ले सकते हो, बात एक ही है। इसकी जो साइड्स होगी वो क्या होगी, प्रोपोर्शनल आएगी। क्लियर बेटे? तो ये हो गया जी सिमिलर फिगर का एग्जांपल। अब बात करते हैं नॉन सिमिलर फिगर्स के बारे में बेटे। नॉन सिमिलर फिगर्स क्या हो सकता है, मान लीजिए हमने क्या ले लिया, ये ले लिया, एक ट्रापेजियम ले लिया मैंने, ठीक है जी। एक क्या ले लेते हैं, ट्रापेजियम ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया जी ट्रापेजियम, ठीक है जी। और क्या हो गया, ट्रापेजियम के साथ में क्या ले लिया मैंने, मान लीजिए एक रेक्टेंगल ले लिया, क्या ले लिया, एक रेक्टेंगल ले लिया। तो ये होगी जी दो नॉन सिमिलर फिगर्स, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या ले सकते हो भाई, हमने ले लिया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिया, मान लीजिए ये है, इस तरीके से लिया हुआ है, ठीक है जी। और ये ले लिया हमने स्केलन, या इस तरीके से कर लेते हैं हम लोग, ये ले लिया हमने, ठीक है जी। ये एक हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये एंगल भी सेम है, ये एंगल सेम है, ये साइड और साइड इक्वल है, मान लेते हैं हम लोग, ठीक है जी। दूसरा क्या ले लिया हमने, ये ले लिया एक ट्रायंगल, ये ले लिया इस तरीके से, ये हमारा क्या हो गया, एक स्केलन हो गया, ठीक है बेटे। ये हमारा क्या हो गया, आइसोसेलेस हो गया, ठीक है, ये हमारा स्केलन हो गया। आई बात सुने, तो ये दोनों क्या हो गए, नॉन सिमिलर फिगर्स हो गए। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। देखिए ये दो हमें क्वाड्रिलेटरल्स दे रखे हैं, बताना कि सिमिलर है कि नहीं। भाई साइड देखते हैं, यहां इसकी साइड्स क्या है, इक्वल है 1.5, इसकी इक्वल है 3, इनका मतलब साइड का प्रोपोर्शनल तो क्या है बेटा, सेम है। लेकिन इस फिगर में हमें क्लियरली दिख रहा है कि इसका हर एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। लेकिन इसको आप देख रहे हो, इसको अगर आप देखोगे ये क्या है, 90 के इक्वल नहीं है, ये क्या होगा भाई, यहां दिख रहा है मुझे 90 के इक्वल नहीं है, ये 90 से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन 90 के इक्वल नहीं हो सकता। इसलिए आप क्लियरली क्या लिखोगे, नो द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर। आप क्या लिखोगे, नो द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर। Following quadrilaterals are not similar because their angles are different, because their angles या corresponding angles, क्या लिखोगे आप, their corresponding angles are not equal, their corresponding angles आर नॉट इक्वल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। देखिए बताया था मैंने कि सिमिलर होने के लिए क्या जरूरी है भाई, एक तो सेम शेप होनी चाहिए और सेम साइज, ठीक है, ये हो गया। या इस फिगर के हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर साइड्स तो देखिए क्या है, हमें दिख रहा है कि वो क्या होंगी भाई,
इक्वल रेशियो में होंगी, प्रोपोर्शनल होगी, लेकिन इसके जो एंगल्स हैं, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं हो सकता भाई, सिमिलर नहीं हो सकता। आई होप आपको 6.1 एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे और थ्योरम्स वगैरह को चेक करेंगे। तो इसलिए बेटा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए बेटे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चो